Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So in this video we will be talking about class 2 medicals and class 2 medicals आपके सिलेक्शन के बाद कब होते हैं, कहाँ होते हैं और उसमें क्या-क्या चीजें टेस्ट की जाती है. So yeah, without any further ado, let's get started. So एक तो आपके मेडिकल्स तब होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपसे एक मेडिकल्स करवाए जाते हैं जो कि बीएमआई राउंड बोलते हैं जिसको. उसके बाद ना आपके उसी के 2-3 दिन बाद आपको एक मेल आता है कंपनी के थ्रू कि आपको ना ये लैब में वो एक लैब का लोकेशन देते हैं जो कि आपने जहाँ पे मेडिकल्स दिया होगा वहीं पे कहीं पे आपको एक लैब का वो देंगे. वो बोलेंगे आपको यहाँ पे जाके अपने मेडिकल्स करवाने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना इंटरव्यू कोची में दिया था. सो अगर मैं कहीं और से भी आके कोची में अपने इंटरव्यूज दे रही हूँ, स्टिल मुझे कोची के ही लोकेशन पे मिलेगा वो जो भी लैब है. ठीक है. आई गेस अगर आपको चेंज करवाना है तो आप मेल्स लिख सकते हो. मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट मैं किसी से पूछ के आपको ऑफकोर्स बता सकती हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा तो यहीं पे आया था कोची में. तो कोची में आप मेडिकल्स देते हो अपने. वो आपका फर्स्ट मेडिकल होता है जिसमें आपको थरोली सब कुछ चेक किया जाता है. और जो जो चीज़ें जो जो टेस्ट होते हैं वो मैं अपनी पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया जो जो टेस्ट होते हैं. तो प्लीज़ आप वो जाके चेक कर लेना. एंड उसके बाद आपके ये वाले प्रोसेस के बाद आपके क्लास 2 मेडिकल्स होते हैं. जब आपको गुड़गांव बुलाया जाता है, आपके क्लास 2 मेडिकल्स होते हैं, उससे पहले आपको टेंटेटिव जॉइनिंग डेट मिली होती है. जब आप क्लास 2 मेडिकल्स क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको एक्चुअल जॉइनिंग डेट मिलती है. ठीक है. तो अगर आपको क्लास 2 मेडिकल्स में भी बुला लिया है तो अभी भी स्टिल आपके टेंटेटिव जॉइनिंग डेट ही है. तो आप वहाँ पे जाते हो. वहाँ पे क्या क्या होता है ना, अलग अलग स्लॉट मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का 9 बजे का स्लॉट होगा, किसी का 10 बजे का स्लॉट होगा. बट बेसिकली वहाँ पे ना 2 गेस्ट हाउस है गुड़गांव में. तो एक गेस्ट हाउस के मोस्टली लोगों को आसपास के ही स्लॉट मिलते हैं, एक दिन का ही मिलता है, दूसरों को दूसरा स्लॉट मिलता है. बट हमारे में ऐसा हुआ था कि आधी लड़कियों को ना अलग स्लॉट मिला था, अलग दिन ही मिल गया था और स्लॉट भी डिफरेंट था. फिर स्लॉट में भी डिफरेंसेस आए थे और मुझे दूसरा मिला था. मेरी जो एक फ्रेंड थी वो उसको और मुझे सेम ही स्लॉट्स मिले थे. तो मुझे कुछ दोपहर का समय मिला था, दोपहर को जाना था मुझे. तो मेरे लिए तो इतना डिफिकल्ट था यार, खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि वेट चेक था. मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उसकी. उसके बाद मैं गई और मैंने ना उस दिन सबसे अच्छा मेकअप करा था क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार एटलीस्ट सुंदर हूँ उसके लिए तो ले लेंगे, वेट का अगर इशू हो रहा है तब भी. तो हम लोग गए, हम कुछ दोपहर को गए. हमें ना वहाँ पे एक रजिस्टर था, वहाँ पे साइन वाइन करना था, अपनी डिटेल्स डालनी थी. एंड देन हमें एक विजिटर लैंडयार्ड मिल रहा. उसके मेरे पास एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी बट मैंने कुछ कुछ वीडियोस लिए थे तो मैं डाल देती. बट एक्चुअली मेरा जो वो सारी वीडियोस है ना वो मेरे दूसरे फ़ोन में थी. लाइक अभी मैंने नया फ़ोन लिया है तो मेरे दूसरे फ़ोन में थी. तो अभी मुझे एसडी कार्ड रीडर लेना पड़ेगा उसके लिए. तो जब मैं लूँगी तो मैं वो वीडियोस पे अलग से डाल दूँगी. उसके बाद हम लोग अपना ये गए. तो हमें थोड़ी देर बैठा के रखा. उसके बाद थोड़ी देर बाद हम सबको बुलाया गया. तो हमें फॉर्म फिल करा. लिटरली हमें स्पून फीडिंग की जा रही थी. कुछ भी डाउट है आप सच में एचआर से पूछ सकते हो. एचआर आपके साथ बैठ के आपका एक एक लोगों का फॉर्म फिल करवाते हैं. ठीक है. उसका फॉर्म फिल हो जा रहा था. वो सब अपने बीएमआई के लिए जा रहे थे. मतलब वहाँ पे तीन चीजें चेक की जाती है. आपकी बीएमआई चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका आई साइट चेक किया जाता है. ठीक है. उसमें हाँ एक और आपको कुछ कुछ लोगों को वैसे लेके जाते हैं और आपका पेट वेट थोड़ा सा चेक करते हैं. ठीक है. तो अ, मेरा भी पेट वेट थोड़ा चेक करा था ऐसे सामने वामने देख के, मे बी बिकॉज़ थोड़ा वेट ज़्यादा था. तो उन्होंने बीएमआई चेक किया. मेरा शायद 3 या 4 केजी ज़्यादा थी मैं. ठीक है. तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस बोला वेट कम कर लेना. ठीक है. पर ज़्यादा चीज़ को स्पेसिफिकली ऐसे बोला नहीं कि करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला वेट कम कर लेना. उसके बाद मेरा आई चेकअप हुआ. वो तो मेरा 6/6 था तो कुछ इश्यू नहीं हुआ. ब्लड प्रेशर का मुझे थोड़ा था, डर लग रहा था क्योंकि आपका जब आपको पता है कि आगे मेडिकल ज़रूरत है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हो. ठीक है. और लास्ट टाइम जब मेरा वो जो टेस्ट किया था मैंने उसमें मेरा बॉर्डर पे था बीपी. ठीक है. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन ले रहे हो क्या? जबकि मैं उसमें टेंशन नहीं ले रही थी. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस स्टेज पे पहुँच गई हूँ. बहुत खुश थी. आई डोंट नो बीपी का क्यों आया था. तो इसलिए मैं उसमें भी बहुत डरी थी कि यार मुझे ना लाइक कुछ आना नहीं चाहिए इसमें. बट देन फिर कुछ आया नहीं एंड सब कुछ सही था. फिर डॉक्टर ने फिट टू फ्लाई उसी समय आपको बता देता है आप फिट टू फ्लाई हो या नहीं हो. और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, कुछ-कुछ लड़कियाँ ना जैसे प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेकर आई थी. जैसे उनको आई प्रिस्क्रिप्शन था तो देखो आपको है तो आप लेकर आओ ना, क्योंकि आपको पता है कि आप जो केबिन क्रू बनने जा रहे हो एंड वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक आपके पास वो तो चीज़ होनी चाहिए ना जिसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि उनको चाहिए. तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप लेके जाइएगा. अगर आपको कुछ भी आई प्रिस्क्रिप्शन है तो आप लेके जाना. और प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ना हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दो पहले से. बिकॉज़ मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन इश्यू आया था. तो हीमोग्लोबिन आता है तो अगर वो एकोमोडेट नहीं कर पाते उस दोनों बैच में तो वो उनको नेक्स्ट जॉइनिंग डेट दे देते. तो इट्स बेटर दैट आप पहले से ही अपनी सारी चीज़ें क्लियर रखो कि आपको वेट ना करना पड़े कि फिर से कब से कब कॉल आएगा कंपनी से. यू नो एक टेंशन होता है यार बैक ऑफ द माइंड कि आएगा नहीं आएगा, टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है. ठीक है. तो आप उस चीज़ में फंसो ही मत. बिकॉज सी आपको भी पता है ना. तो जैसे मेरा जो मेडिकल्स हुए थे लाइक मेरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने बोला था 2-3 दिन बाद ही हो जाएगा. मैं बहुत डर गई थी कि यार मैं अब कुछ खा नहीं पाऊंगी क्या, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार सिलेक्शन में तो एटलीस्ट सेलिब्रेट तो करूँ उस चीज़ को. बट जस्ट बिकॉज मैं इतना उन्होंने मुझे बोला अभी मेडिकल्स होंगे तो मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ. बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मेल्स एक्चुअली लेट आया था, 5 दिन बाद आया था मेल. मैं इतनी थैंकफुल थी कि थैंक गॉड थोड़े दिन बाद आया, मुझे तो टाइम मिल गया. तो उसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी. सो लोग कहते हैं अगर आपको थायराइड का
इश्यू है, देखो थायराइड एंड पीसीओडी इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ओके। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अगर आप हेल्दी खाना स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको वो इश्यूज चले जाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो थायराइड के लिए लोग कहते हैं कि धनिया का पानी इट्स वेरी गुड, धनिया बहुत अच्छा होता है, कोरिएंडर इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, ओके। तो इफ यू हैव थायराइड इशू प्लीज हैव इट। एंड अगर आपको शुगर का इश्यू है तो आप करेला खा सकते हो। मैंने तो ये सारी चीज़ें खाई थी एक्चुअली। करेला खाया था, ऐशगार्ड ऐशगार्ड बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो ना पूरा फ्लश आउट कर देता है चीज़ों को। तो वो सुबह-सुबह आप ऐशगार्ड लो। मैं क्या करती थी, मैं सुबह-सुबह ऐशगार्ड लेती थी। मैं करेले का, टमाटर का और कुकुम्बर का, हाँ, कुकुम्बर का, इन तीनों को ना ब्लेंड करके एक जूस बनाती थी और वो मैं पीती थी, ठीक है। सुबह वो पी लिया, ऐशगार्ड ये पी लिया, एंड देन कभी-कभी मैं उसका ही सब्ज़ी बना रही हूँ, करेले की सब्ज़ी बनाई है मैंने, वो मैं खा रही हूँ, ठीक है। वो फेस के लिए भी अच्छा था, फेस पे भी ग्लो आता है, तो आप इंटरव्यू में भी जब जाओगे तो आपके फेस में वो एक अलग ग्लो आएगा। मैं वो सारी चीज़ें करने लगी थी। एंड मैं ये लौकी का भी बहुत अच्छा होता है, वो शायद बीपी या नीड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लौकी का जूस भी पियो बीच-बीच में। ऐसा नहीं कि आप सभी एक ही दिन खा रहे हो, बट हाँ, आगे-पीछे करके आप खा सकते हो लौकी का जूस। धनिया का पानी तो आपको सुबह-सुबह खाली पेट पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी। तो अगर आपको आपने तो, और मुझे फर्स्ट टाइम पे ही पिट्टू फ्लाई मिल गया था और बहुत से लड़कियों को इश्यू हुआ। जब आपको पता है कि आपको हीमोग्लोबिन का इश्यू हो सकता है, पतले पतले लोगों को मोस्टली होता है, तो आप प्लीज़ एबीसी का जूस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एबीसी का जूस पियो, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। वहाँ जाके ऐसा मत हो कि आपको कंपनी वापस भेज रही कितना। और शायद जब दूसरी बार आप आते हो, मतलब आपको घर जाने का तो पैसा नहीं देती कंपनी। दूसरी बार आते हो तो शायद उस समय भी आपको कंपनी पैसा नहीं देती है, ठीक है। और वहाँ पे भी जाके बहुत सारी लड़कियों को कुछ-कुछ टेस्ट वापस करवाने पड़े थे। जो टेस्ट वापस करवाते हैं ना हम, उसका कंपनी पैसा नहीं देती है। क्योंकि यही कुछ 15-20 हज़ार का ये टेस्ट होते हैं सारे, ठीक है, जो आपका कंपनी खर्चा उठा रही है इतना ज़्यादा। तो आपको जब वापस टेस्ट करवाने पड़ेंगे ना, बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनको 4,000 5,000 उस टेस्ट के लिए देने पड़े थे। तो ऐसे सिचुएशन में मत पड़ जाओ जहाँ आपको इतना खर्चा करना पड़े, क्योंकि सबको पता है यार, हमने 50,000 का डीडी दिया है, ठीक है, 50,000 का डीडी वहाँ ले लो। आपको कुछ फॉर्मल्स की शॉपिंग करनी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, एक बैग लेना है, सब कुछ लेना है, आपने बहुत सारी शॉपिंग करी है, ठीक है। तो आप मान के चलो आपका 1 लाख खर्चा तो जाएगा ही, कहीं न कहीं, कहीं नहीं गया, मतलब 1 लाख तो मैं कम ही बोल रही हूँ, मुझे लगा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जब आप इस ट्रेनिंग के लिए जाते हो, उससे पहले आपको बहुत खर्चा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि आप मेडिकली कुछ चीज़, आपको इश्यूज़ आ रही है, उसकी वजह से आपको और पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि 5,000 बहुत बड़ी बात होती है यार, अपनी पॉकेट से जब जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप अच्छे से खाना-पीना खा रहे हो। एंड आई थिंक मैंने और सारी चीज़ें जो भी मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो सो दैट आपके फेस में वो ग्लो दिखे। एंड या विद दिस केम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या बाय बाय।